अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आधी रात है वहां कोई नहीं होगा, आधी रात है वहां कोई नहीं होगा, आओ गालिब उनकी गली से बकरा खोल लाते हैं। जी, मुर्गी बोली ईद मुबारक और बकरा बोला जस्ट शट अप। मेरे पे छुरियां और तू ईद मुबारक बोल रही। हाँ जी, एक होता है कुर्बानी वाला बकरा और एक होता है शादी वाला बकरा। तो इस ईद के मौके पर आपको चाहिए कौन सा बकरा? अभी तलाश करते हैं, अभी देखते हैं। ईद पर खवातीन अगर जगह ले लें मर्दों की और मर्दों की जगह पर मुख्तलिफ किरदार अदा करने शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर खवातीन को दे दिया जाए कि आप बकरे बेचिए या बकरे खरीदने के लिए आप जाएं, क्योंकि दोनों ही काम मर्दों की जगह जब इनको करने पड़े तो इनको लग पता जाए कि कैसे मर्द बेचारे रात गए तक सड़कों पे मंडियों में फिरते हैं और फिर उसके बाद जब वो बकरा लेकर आते हैं तब भी घरेलू खातूने खाना हरगिज खुशी का इजहार नहीं करती। ये खवातीन अगर बकरे बेचना शुरू कर देती हैं तो फिर होगा पिंक कलर का बकरा, पर्पल कलर का बकरा, मल्टी शेडेड बकरा या फिर हमारे जैसा कोई गरीब बकरा। और अगर इसी तरह कसाई खवातीन आ जाएं, जी बिल्कुल कसाई खवातीन जो कि मोहल्ले में एक फट्टा रख के बैठ जाएं और कीमा बनाना शुरू कर दें घरों में जैसे कि बनाती हैं मर्द हजरात का, तो फिर क्या होगा? अगर फट्टे पर बैठी होगी एक खातून कसाईन और वहां पर लाइन लगी होगी नौजवानों की, उधेड़ पर लोगों की और खासतौर पे जीन्स में कसे हुए बाबों की जो कि कीमा बनवाने आएंगे और फिर उसके बाद बकरे की कोई एक हड्डी भी घर नहीं रहने देंगे बल्कि हड्डियों का भी बनवा देंगे कीमा। हाँ, कैश के ऐसा माहौल बने और फिर आप सबको मिलें गली गली में कीमा करने वाली खवातीन। पहले घरों में मिलती हैं और फिर उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगी आपको गलियों में। Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty. और शादीशुदा मर्दों को तो सिर्फ उसके बाद भी पड़ेगी मार। यानी कि अगर आपने थोड़ी सी देर कर दी कि आप मोहतरमा के कीमे वाले फट्टे के पास काफ़ी ज़्यादा देर खड़े हो गए तो उसके बाद जो मोहतरमा घर बैठी हैं तो नसीब में लिखा तो यही कुछ ही है ना आपके और हम सब के। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। जी जनाब, ईद की छुट्टी है और तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी 4 दिन अपने घर में गुजारने को मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर से भी कहीं ना कुछ उम्मीद जागेगी। लेकिन असल मज़े हैं जनाब बिजनेस कम्युनिटी के। बिजनेस कम्युनिटी इंजॉय करती है बड़े भरपूर अंदाज में ईद को, लेकिन जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, आजकल जनाब गर्मियों की छुट्टियों में उनको ईद मैसर हो गई है तो असल इंजॉय है इन नौजवानों का और इन बच्चों का, और बच्चे करते हैं बड़ा भरपूर इंजॉय इस ईद को। असल ईद मुबारक तो है ही बच्चों को नहीं जी, बच्चों की ईदी भी इकट्ठी होगी, प्यारे प्यारे कपड़े भी पहनेंगे और यही मौका है इनको बोले उर्दू जायज़ा की तरफ से ईद मुबारक। जी बिल्कुल, एक शेख साहब ने ख्वाब में अपने कुर्बान किए हुए बकरे को जन्नत में देखा और देखा कि बकरा बड़ा ही उदास बैठा है और उसके बाद उन्होंने इस बकरे से करीब जाकर पूछा कि सारे बकरे कुर्बान होने के बाद ईद में जन्नत में बड़ी खुशियां मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तुम क्यों उदास बैठे हो? तो जनाब उस बकरे ने क्या खूबसूरत जवाब दिया शेख साहब को। उसने कहा कि शेख साहब अल्लाह का वास्ता है, मेरी एक टांग जो है वो अभी तक रोस्ट होने के लिए आपके फ्रीज़र के ऊपर वाले हिस्से में पड़ी है, चौथी टांग मेरे साथ लगेगी तो उसके बाद मैं भी खुशियां मना लूँगा। जी बच्चे कहते हैं गया मटन, प्यारे मटन, पाक मटन, साफ मटन, ऐ मेरे प्यारे मटन। सो जनाब बकरा ईद का जमाना है, मौसम भी सुहाना है, एक रान रोस्ट करके भेज दो, क्या गोश्त अगली ईद तक चलाना है। सो जनाब उम्मीद है कि आपको आज ये एक नया ईद मुबारक वाला स्टाइल उर्दू जायज़ा पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर कैसे जान को आज के प्रोग्राम से फिर दीजिए इजाज़त। ईद को सेलिब्रेट कीजिए, बकरा खाइए, बकरे का गोश्त खाइए, लेकिन इतनी हद तक कि जो आपको हॉस्पिटल तक ना पहुंचा दे। और फिर याद रखिए उन गरीब लोगों को अपनी खुशियों में जो कि हकीकत में हकदार हैं इन खुशियों में शामिल होने के लिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।